संसद में एनडीए सांसदों की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी। एनडीए नेताओं ने माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में पीएम ने सभी क्षेत्रों में रिफॉर्म पर दिया जोर। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेजी से काम करने का मंत्र दिया। वोटर लिस्ट विवाद में सोनिया गांधी को नोटिस, बिना नागरिकता हासिल किए वोटर बनने का आरोप। 6 जनवरी को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। जालसाजी से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आरोप। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, बीएलओ और दूसरे कर्मचारियों की सुरक्षा पर नोटिस। चुनाव आयोग ने जरूरी कदम उठाने की बात कही, पुलिस को राज्य सरकार के नियंत्रण में बताया। कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कर्नाटक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। किसानों के मुद्दे पर सरकार का किया घेराव। दिल्ली एयरपोर्ट से आज भी 152 फ्लाइट कैंसिल, यात्रियों का आरोप इंडिगो की तरफ से नहीं मिल रही है सही जानकारी। संसद में इंडिगो संकट पर बोले उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू। कहा सामान्य हो रहे हैं हालात, लापरवाही की जिम्मेदारी तय होगी। इंडिगो की व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए गए। डीजीसीए की 4 सदस्यीय समिति ने इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट को 10 दिसंबर को किया तलब। सूत्रों के हवाले से खबर, तलब होने वाले अधिकारियों में सीईओ पीटर एल्बर्स भी शामिल। मुंबई एयरपोर्ट पर धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। इंडिगो का दावा 90% से ज्यादा उड़ान सही समय पर हैं। कैंसिल फ्लाइट के बारे में दी जा रही है उचित जानकारी। इंडिगो पर सख्त हुए सरकार के कदम, कम किए जाएंगे इंडिगो के रूट। पेनल्टी के तौर पर करीब 2200 रूट कम होंगे। देश छोड़कर फरार हुए गोवा नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लोथरा मुंबई से थाईलैंड के शहर फुकेट की फ्लाइट से हुए थे रवाना। इंटरपोल की मदद से देश लाने की कोशिशें शुरू। गोवा अग्निकांड को लेकर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने उठाया सवाल, पूछा लोथरा ब्रदर्स कैसे भाग गए विदेश, सरकार ने बरती बड़ी लापरवाही। गोवा अग्निकांड पर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक का बड़ा बयान। कहा गोवा में सभी नाइट क्लब का कराया जाएगा ऑडिट। लूथरा ब्रदर्स चाहे जहां भी भागे हों, हर हाल में वापस लाया जाएगा। गोवा नाइट क्लब हादसे के बाद यूपी पुलिस अलर्ट। नोएडा के क्लब और रेस्टोरेंट्स में मानकों की जांच की गई। तमिलनाडु के तिरुवरूर में कार में लगी आग, कार के पास जल रहे कूड़े से लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर एनआईए की टीम ने छापा मारा। आरोपी अदील और जासीर बिलाल के ठिकानों पर एक्शन। घुसपैठियों के खिलाफ एक्टिव मोड में यूपी एटीएस। लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर नजर। यूपी एटीएस ने नगर निगम से सफाई कर्मियों का ब्यौरा मांगा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने साइबर ठगी रैकेट का किया भंडाफोड़। सरकारी अधिकारी बनकर करते थे ठगी। लाखों की ठगी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 11 दिसंबर को होगी। नतीजे 13 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में खाद की किल्लत से बेहाल किसान। एक एक बोरी के लिए घंटों लाइन में खड़े नजर आए किसान। खाद की किल्लत से किसानों में गुस्सा। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजर का कारनामा। सीसीटीवी से बनाया कपल का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल। दादरा और नागर हवेली के औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी गेट के पास बंद दुकान में लगी भीषण आग। अंदर रखा सामान जलकर राख हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। विवादित बयान के बाद नवजोत कौर सिद्धू पर गिरी गाज। कांग्रेस ने लंबित की उनकी प्राथमिक सदस्यता। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है नवजोत कौर।
कांग्रेस से निलंबित होने के बाद नवजोत कौर सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना, कहा मैं नहीं मानती वंडिंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर को मिला जमकर चंदा, 12 पेटियों में से 6 पेटी के पैसों की गिनती हुई, 37,33,000 मिला कैश, बैंक में जमा हुए 2 करोड़ 10 लाख रुपए। 30 करोड़ के धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को उदयपुर लेकर आई पुलिस, आज दोनों को सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता की हत्या, हाल ही में जेल से छूटे रमेश राय पर हत्या का आरोप, संदिग्धों से पूछताछ कर रही है पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में गोली मारकर युवक की हत्या, गोली मारने के बाद पत्थर से कुचला सिर, युवक के परिजनों का हंगामा, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। यूपी के मिर्जापुर में युवती पर ब्लेड से हमला करने के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर ब्लेड से हमला, पुलिस ने हमला करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, सड़क पर निकाला जुलूस। मेवात के फुचेता अमीनाबाद गांव में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची सीआईए टीम के साथ ग्रामीणों की झड़प, ग्रामीणों ने की आरोपी को छुड़ाने की कोशिश, कई पुलिसकर्मी घायल। जालौन में थाना प्रभारी के सुसाइड मामले में महिला कांस्टेबल गिरफ्तार, थाना प्रभारी और महिला कांस्टेबल के बीच बताए जा रहे अवैध संबंध, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर सुसाइड करने की आशंका। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जंगल में मिला महिला का जला शव, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखनऊ में वाहन चोरों का आतंक, दिन दहाड़े स्कूटी चुराकर रफूचक्कर हुआ चोर, स्कूटी चुराते हुए चोर सीसीटीवी में कैद, डालीगंज बाजार का मामला। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में हादसा, कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर, एक शख्स की मौत, एक घायल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का लिया फैसला। लखीमपुर खीरी में अस्पताल परिसर में पहुंचा अजगर, विशालकाय अजगर को देख लोगों में मची दहशत, वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। बुलंदशहर के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की दहशत, ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, तेंदुओं को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में करण अदानी का बड़ा ऐलान, कहा अदानी ग्रुप हैदराबाद में 2500 करोड़ का 48 मेगावाट ग्रीन डेटा सेंटर बनाने जा रहा है, जिसमें एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़ा हब बनेगा तेलंगाना। करण अडानी ने बताया कि पिछले 3 साल में अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में 10,000 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें 7,000 से ज्यादा रोजगार दिए, देश का पहला यूएवी प्लांट और 100 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बनाए गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।